भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में किसका फायदा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे नए मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये तीनों लोगों ये पार्टियों की लड़ाई हो रही है, इसमें फायदा किसका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। देखिए, लड़ाई में फायदा नुकसान तो होता ही है। जो जीतता है उसका फायदा है, जो हारता है उसका नुकसान है। लेकिन इस लड़ाई में जीतने वाला का भी फायदा है और हारने वाले का भी फायदा है और तमाशा देखने वाला का भी फायदा है, मतलब जनता का भी फायदा होने वाला है। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे इस लड़ाई में, इस चुनाव में जनता को फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है कि पिछले चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में एक तरफा पड़ा था। एक फेस को लेकर के लोगों ने ओढ़ दिया था, लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए। इस बार लोगों ने नकार दिया, संकेत दे दिया कि अभी तो गनीमत है, अगले चुनाव में आओगे तो हम तुमको रसातन में भेज देंगे। अल्टीमेटम भी है ऐसी पार्टियों के लिए जो जनता को इग्नोर करती हैं और केवल अपने बारे में सोचती हैं। तो आपको बता दो, जो लोकसभा चुनाव का जो जनादेश आया है, जनता का मत आया है, उसमें किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। सब अब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वह थोड़ा निरंकुश हो जाती है, थोड़ा तानाशाह की तरह से बिहेव करने लगती है। उसको लगता है कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पास तो इतने लोग हैं। तो वो बिना जनता से राय लिए, बिना जनता के लिए अनाप शनाप योजनाएं चलती हैं, जिसका लाभ तो नहीं मिलता लेकिन योजनाएं चलती रहती हैं। जब आप किसी को अनाज भेजेंगे और उसका पेट नहीं भरता है तो सोचेगा, आप कहेंगे मैं खूब अनाज भेज रहा हूँ, तो अब पेट ही मेरा नहीं भर रहा है तो क्यों वोट दूंगा आपको। सही बात है। आप कह रहे हैं कि मैं खूब नौकरी बांट रहा हूँ और हमें नौकरी मिल ही नहीं रही है, और जो मिल रही है वो 2000 की मिल रही है, आउटसोर्सिंग में मिल रही है, तो मैं क्यों वोट दूंगा आपको। आप कह रहे हैं महंगाई हमने काबू कर लिया है, हम मार्केट में जा रहे हैं तो मेरा जेब खाली हो जा रहा है, तो क्यों वोट दूंगा आपको। कहने से अब करने में अंतर होता है। यही वजह है कि इस चुनाव में जनता ने धर्म को भी ध्यान में नहीं रखा, जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट किया है। बहुत अच्छा संकेत है। और अब देखना यह है कि जब लोकसभा चुनाव में सदन चलेगा तो वहां जो कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, जो मुद्दों पर चर्चा होगी, तो कोई एक पार्टी जो बहुमत में रहती है तो मनमाना कर देती है। विपक्ष होता नहीं है बोलने वाला, या होता है उसको दबा दिया जाता है, जैसा आपने पिछली बार में देखा है। तो अब जो है, अब विपक्ष मजबूती के साथ आया है। आप कोई भी अनाप शनाप योजनाएं नहीं बना सकते, चलाएंगे तो वहीं पर खड़ा हो जाएगा, उसका विरोध करेगा। तो जनता को फायदा होने वाला है। वो प्रस्ताव देगा कि जनता को ये योजना आनी चाहिए, तो आपको लाना ही पड़ेगा। और आप ऐसी योजना नहीं बना सकते हैं कि आपके जो ठेकेदार हैं उनको लाभ मिलने वाला है। जनता तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन लाभ उसको ठेकेदार को, उसके मंत्री को मिलता है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। अब जो है, जनता को लाभ वाली, सीधे लाभ पहुंचने वाली योजनाएं बनेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाएं बनेंगी। जब सदन चलेगा तो उसमें जनता का लाभ होने वाला है, क्योंकि वहां दमदारी के साथ विपक्ष अपनी बात रखेगा। आपने देखा कि 2014-19 में विपक्ष एकदम गायब कर दिया गया था, लेकिन इस बार विपक्ष ने पूरी दमदारी के साथ अपनी ताकत दिखाई और जनता का समर्थन भी लिया। और अब तो वहां मजा आने वाला है जब लोकसभा का सदन चलेगा और लोगों के लिए योजनाएं बनेंगी। तो जब विपक्ष होता है तो मजबूती के साथ बनता है, तो जनता का लाभ होता है और इसमें सबका लाभ होता है। यानी ये जीत जनता की है। हाँ, ये जीत जनता की है। जनता ने जो जनादेश दिया है, बताया है कि हमारे लिए काम करो, तुम करके दिखाओ। अच्छा काम करोगे तो अगली बार तुमको फिर मौका देंगे, नहीं करोगे तो ये अल्टीमेटम है, चेत जाओ, नहीं तो फिर हम आपको अगले चुनाव में बाहर कर देंगे। तो ये संकेत मिल रहे हैं। जनता की ताकत, बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, और इस चुनाव में लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है। लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है कि अब आप जो है किसी को टार्चर नहीं कर सकते हो। विपक्ष खड़ा है सामने, एक पक्षी कार्रवाई नहीं कर सकते, विपक्ष खड़ा है सामने। और योजनाओं का लाभ जो है आप केवल अपने नेताओं को नहीं दे सकते हो, अपने ठेकेदार को नहीं दे सकते हो, उसका लाभ तो अब सबको मिलने वाला है। अब देखना है कि विपक्ष कितने दमदारी के साथ खड़ा रह पाता है, क्या उसको तोड़ दिया जाता है या फिर वो घुटनों को बल बैठ जाता है। लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा है। लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं यूपी का, आप देख लेंगे चमत्कार हुआ यहाँ पर। यहाँ जो सपा ने भाजपा को पीछे कर दिया है। योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, और कहीं न कहीं की साख भी पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि उनके रहते हुए सपा इतनी सीटें कैसे पा जाती है। क्या उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं?
क्या उनके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, योजनाओं का क्या हो रहा है, कहाँ चूक हो गया। लेकिन एक बात होता है, केवल बुलडोजर से जनता को लाभ नहीं मिलने वाला है। और धरातल पे मुख्यमंत्री जी अगर चाहे तो धरातल पे चुपके से किसी गांव में जाकर देखें, रात में, दिन में, अस्पतालों में, स्कूलों में जाकर देखें कि इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं इनसे, कि जनता अपने मत के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है और किसी और का साथ पकड़ ले रही है। कहीं न कहीं आप देखिए तो भ्रष्टाचार है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री जी केवल इनकी रिपोर्ट मत रहिए, आप निकलिए और देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, तब जाकर के अगला विधानसभा चुनाव आपके लिए कुछ सुखदायी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो पर इसी तरीके से बने रहें। फिर अगली समीक्षा वीडियो हमारी आ रही है, तब तक के लिए नमस्कार।